Enemy! 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 अब ये जो नाम आप लोग टॉप आरपी पे देख रहे हो इसको आप याद करके रखना, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को आगे चल के अच्छी कहानी बताने वाला हूँ। अब वो सारे कलर सीन तो आप लोगों को आगे चल के पता चलने वाली है, तो वीडियो को अपना स्किप करते हुए पूरी अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आज की अलग गेम प्ले वीडियो एक डुओ स्क्वाड की गेम प्ले वीडियो होने वाली, और फिलहाल हम उतरे हैं डेल्टा में। और यहाँ पे उतर के मेरे को मिल जाती है एक M16 और एक K90 जो कि मेरे सामने पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको उठाया और साथ ही साथ मेरे को बंदे भी मिल जाते हैं। अब जैसे मैं छत पे आता हूँ मेरे को कुछ फुसफुस आने लगते हैं, और तभी मेरे को सामने बंदा दिख जाता है। तो देखो कैसे भरेंगे इसको। अब ये वाला बंदा नॉक होता है, तो इसका दूसरा टीम में भी यही कहीं होना चाहिए। अब ये वाले बंदे अभी अभी उतरे थे, तो इनके पास कुछ लूट था नहीं, तो मैंने पहले इसको फिनिश कर दिया। और दूसरा बंदा मेरे पे कट्टे लेके पुश कर रहा था, जो कि इस वाले कमरे में। तो देखो इसको भी क्या ही गलत भरने वाले हैं। अब यहाँ पे मेरा एम थोड़ा सा चूक जाता है और वो ऊपर भागने की कोशिश करता है, और मैं भी उसको पीछा करते करते ऊपर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास M7 की बहुत ही कम गोली थी, और मैं सोचता हूँ कि इसके पास कट्टे है तो इसको कांटे से मारने वाले। अब यहाँ पे देखो इसकी क्या है बुरी किस्मत थी, सामने पड़ी थी M4। जैसे उसने उठाया मैंने उसको नॉक कर दिया। अब इसको नॉक करने के बाद इसको भी साथ ही साथ फिनिश कर देंगे। अब पहले तो मेरे को पता नहीं था कि इसके पास गन भी हो सकती थी, लेकिन जैसे मैं इसके क्रेट खोला यहाँ पे मेरे को M4 और UMP परी मिलती है, तो मैंने उसको M4 उठा लिया। अब जैसे मैं ऐसे निकलने की सोचता हूँ मेरे को दिखता है यहाँ पे एक बॉट, तो पहले इस बॉट को मार देते हैं, फिर निकलेंगे बंदे को ढूंढने। Enemy down! अब इस बॉट को पेलने के बाद मैं अपने टीममेट को कॉल देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि हमको किल चाहिए और वीडियो भी बनानी है। तो इसलिए हमने फिर जल्दी से लूट किया और निकल गए यहाँ से। और जैसे ही हम आते हैं इस तरफ हमको सामने दिखती है दो ड्रॉप, और वहाँ पे दो टीमें आपस में फ़ाइट कर रही होती है, तो हम भी वहाँ पे जाकर इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो देखो आगे क्या सीन होने वाले थे। पहले तो मैंने यहाँ से स्पॉट करने की कोशिश करता, लेकिन वो मेरे को नहीं दिखते, क्योंकि वहाँ पे एक रिच था और वो रिच के नीचे लेटे हुए थे, तो हम सोचते कि उन पे क्लोजन कर जाए। अब मेरी यहाँ पे रास्ते क्रॉस करने से बहुत ज़्यादा फट रही थी, क्योंकि अगर वो बंदे मेरे को वहाँ से देख लिए और 2-3 ओम चिपका दिए तो मेरे यहाँ पे पेटी बनने वाले थे। तो यहाँ पे मैं पहले लेट कर कन्फर्म करता हूँ कि शायद वो बंदे ऊपर ना आ जाए। अब फाइनली मैं आ जाता हूँ ये वाली हिल पे, और मेरे को यहाँ पे दिखता है एक बंदा भागता हुआ, उसके पास गिल्ली सूट और ड्रॉप की सारे सामान थी, तो यहाँ पे उसके पास ओम भी होगी शायद। तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा सा पोजीशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अब फाइनली हमने इस बंदे को आसानी से पेल दिया। अब इसको पेलने के बाद यहाँ पे एक और टीम आ जाती है, जो कि पीछे से आती है बगी लेके। जिस बंदे के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वही बंदे थे, और उसके साथ का टीममेट भी था, जो कि आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सामने दो टीम पहले से ही फाइट कर रही होती है, तो ये दो बंदे भी सामने वाले घरों में रुक जाते हैं इनका फ़ायदा उठाने। अब यहाँ पे कुल मिला के हो जाते हैं 4 टीम्स, हमें भी लेके। अब सामने मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन वो कवर में घुस गया। अब यहाँ पे क्या ही दंगे होने वाले हैं, जस्ट देखो आप। सामने से एक टीम आई और उन पे पुश कर दिया। अब फाइनली वो दो टीम आपस में भिड़ चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास अच्छा मौका था उन लोगों पे थर्ड पार्टी करने का, जो कि हम करते भी हैं। अब यहाँ पे लकीली वो टॉप आरपी वाले बंदे उस टीम को ख़त्म कर देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद उसका भी नंबर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या सीन होते हैं।
अब यहाँ पे सामने जब दो टीम फाइट कर रहे होते तो मैंने यहाँ पे फायर करते करते अपनी सारी एमो ख़त्म कर दी थी। अब यहाँ पे फाइनली मैं उस टॉप आर्मी वाले बंदे को नॉक करने वाला हूँ। फिलहाल मेरे को पता नहीं था कि ये वही बंदा था, लेकिन जैसे मैं इसका नाम पढ़ता हूँ मेरे को पता चलता है कि ये वही बंदा था जिसका नाम प्लेन में आया था। अब मेरे पास बहुत ही कम एमो बची थी तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट से थोड़ी सी उधार मांग ली। अब जैसे उसने मेरे को एमो दिया मैंने इसको बोला चल भाई यहाँ से पुश करते, क्योंकि मैंने टॉप आरपी वाले को नॉक किया था और जब आप टॉप आरपी वाले को मारते हो ना तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे हमने उन पर सीधा पुश कर दिया। अब सामने एक बंदा नॉक था तो हमें जल्दी पुश करना था इससे पहले कि वो रिवाइव हो जाए। अब ये वाले 100 IQ ग्रेनेड देखना, और भाई लोग इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। इतनी देर में वो रिवाइव हो चुका था लेकिन मैंने उसको दोबारा से नॉक कर दिया। अब मेरी टीम में अंदर घुसता है और उन दोनों को आसानी से पील लेता है और इसके साथ ये टीम भी ख़त्म हो जाती है। अब जितनी देर में हमने ये टीम को ख़त्म किया तब तक हिल पे एक और टीम आ चुकी थी और वो भी हमें ही टारगेट कर रही थी। अब फिलहाल मेरे को दो बंदे दिखे, मैंने डैमेज दिया फिर से कवर में आ गया। दोबारा करने की कोशिश, लेकिन अब इस बार वो नहीं दिखे। अब ये बंदे सामने ही आ चुके थे। अब यहाँ देखना क्या सीन होता है। अब मेरे को बंदा हिल पे दिख जाता है, मैं ट्राई करता हूँ उसको मारने के लिए, उसने मेरे को उल्टा डैमेज दे दिया। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी तो पहले हम यहाँ पे हील कर लेते, उसके बाद हम ट्राई करेंगे उन बंदे को मारने की। अब फिलहाल तो हम ये से कोशिश करने वाले हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पुश करने की भी ट्राई करेंगे। अब यहाँ से मैं दोबारा ट्राई करता हूँ लेकिन इस बार भी बात नहीं बनती, क्योंकि उसके पास पहले से रिस्क का कवर था तो वो वहाँ से बच रहा था। तो अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं था पुश करने के अलावा। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि जाके थोड़ी सी एमो उठा लो और हम ऐसे निकलने वाले हैं उन पे पुश करने के लिए। अब मैं सोचता हूँ कि उन पे फ्लैंक करके उनको मारा जाए, लेकिन जोन भी आ रहा था तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मेरे को कहीं भी नहीं दिखते। तो फाइनली कोई चॉइस नहीं था जोन में जाने के अलावा, क्योंकि ये लास्ट जोन था और लास्ट जोन में जोन के बाहर फाइट करना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता। तो हम यहाँ से सीधा जोन में निकल लेते हैं। अब यहाँ पे एक और दिक्कत थी, क्योंकि सामने एक स्क्वाड थी और लेफ्ट में कोई ओम चला रहा था, तो हमें यहाँ पे एक सेफ़ कवर चाहिए थी। अब सामने वाले घरों में कोई बंदा था नहीं और वो बहुत ही सेफ़ जगह थी क्योंकि वो जोन में भी था। अब पहुँचते पहुँचते मेरा कोई बंदा दिख जाता है और मैंने उसको आसानी से नॉक कर दिया, क्योंकि ये वाला बंदा जोन में ही बहुत ज़्यादा डैमेज खा चुका था। अब ये वही बंदे थे जो कि हमें हील पे बहुत ही परेशान कर रखे थे। अब फाइनली हमने भी इनका बदला पूरा कर लिया। अब इसका एक और बंदा आने वाला है और उसको देखना क्या है गलत भरने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को वो बंदा स्पॉट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या सीन होता है। अब वो बंदा ऑलमोस्ट जोन में पहुँचने वाला था लेकिन मैंने उसको पहुँचने दिया नहीं और उसको आसानी से भर दिया। अब इतने में ही वो ओम वाले बंदा जोन में आने की कोशिश करता है और हमने इसको आसानी से धर दिया। अब इसको नॉक करने के बाद इसका एक और टीममेट अभी भी बाकी था और एक और बंदा था जो कि सोलो था शायद, लेकिन वो जोन में आ नहीं पाता और जोन के बाहर ही मर जाता है। अब फाइनली बचता है आखिरी बंदा और वो कहीं पे कैंप कर रहा होता है। अब जैसे मैं इस तरफ आता मेरे को दिखता है कुछ स्मोक जो कि ऊपर की तरफ हुई होती है। अब मेरे को पता चल चुका था कि वो बंदा कहीं ऊपर ही कैंप कर रहा था। तो देखो इसको कैसे भरेंगे। Enemies ahead. Enemy तो फाइनली इसके साथ हमारा हो जाता है इजी चिकन डिनर। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। होप्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सर उस बेल आइकन को भी दबा देना और उस एपिक नेट के लिए एक सब्सक्राइब बनता है। तो भाई लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।